हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज हम कराएंगे आपको कुछ एमसीक्यू चैप्टर 5 के। इससे पहले भी मैंने कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यू डाले हैं जो कि आपको किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का एमसीक्यू आता है। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखें। अच्छी लगे आप तो लाइक करें, उसको कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। और हम आपको बताएंगे कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी, उसके कुछ एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कि होता क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हालांकि हमने करा रखा है पूरा चैप्टर, हर एक क्वेश्चन करा रखा है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा रखे हैं उसमें। तो फिर भी एक तो ए होता है, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है लास्ट टर्म। ठीक है, जनरल टर्म क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ये चलता रहता है। ए एन इज इक्वल टू मतलब किसी भी टर्म की हमने वैल्यू निकालनी है, ए प्लस एन माइनस 1d। एस एन क्या होता है कि एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 और d, या मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ ए प्लस ए एन इज इक्वल टू एल भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ होता है। ओके बच्चों, तो इतनी टर्म्स का हमने यूज करना है। अगर जिसको इतना कंसेप्ट आ जाएगा वो इसका एमसीक्यू क्या कर देगा, बराबर करता रहेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं ये एक्सरसाइज जिसमें कि कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं और उन एमसीक्यू को हम आपको करना बताते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि in an AP means arithmetic progression, if D is equal to हमें -4 और n is equal to 7 दे रखा है, an is equal to 4 दे रखा है। बच्चों फार्मूले बहुत अच्छे से लर्न कर लेने आपने, तभी इनकी एप्लीकेशन आएगी आपको। ए की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दे रखा है इसमें मुझे 6, B 7, डी वो सी 20 दे रखा है और डी इज इक्वल टू 28 दे रखा है। तो देखो बच्चों, इसने मुझे ए एन इज इक्वल टू 4 दे रखा है, ये 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए एन के फार्मूले में डी भी और एन भी और ए नहीं मालूम है, तो ए एन का फार्मूला मेरा क्या है ए प्लस एन माइनस 1। देखो जब भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव हो तब तो ये फार्मूला आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, और जब एमसीक्यू हो तो अगर आपको ये मालूम है, कॉन्फिडेंस है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। एमसीक्यू जितनी जल्दी हो जाए उतनी अच्छी बात है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। तो ए एन इज इक्वल टू 4 हो गया, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एन इज इक्वल टू 7 दे रखा, 7 माइनस 1 6 हो गया और डी की वैल्यू -4। क्या कर देना है, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा -6 4 24, ये इधर आया तो 28 इज इक्वल टू ए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, और द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकेंड। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन एन एपी in an AP, if A is equal to 3.5, D is equal to 0 और N is equal to 101, then find, यानी क्या लिखा, then
ए एन विल बी, मतलब ए एन की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन क्या दे रखे हैं मुझे, 0, बी इज इक्वल टू 3.5, सी इज इक्वल टू 103.5, डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है 104.5। तो बच्चों ए एन का फार्मूला हमें पता है पहले से कि ए एन इज इक्वल टू क्या है ए प्लस एन माइनस 1, ये दे रखा है। तो ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए इज इक्वल टू 3.5, एन की वैल्यू 101 तो 100, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 दे रखी है। आंसर क्या हो गया 3.5। बच्चों देखो जब भी कॉमन डिफरेंस 0 हो तो सारी टर्म्स एक ही जैसी होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 1 1 1, देखो इनमें कॉमन डिफरेंस 0 है ना, तो हमेशा 1 ही आएगा। 2 लिखा 2 आएगा, 3.5 इसने लिखा होगा इसलिए 3.5। कौन सा आंसर सही होगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लिस्ट ऑफ द नंबर्स -10, -6, -2, 2 इज। ए ऑप्शन दे रखा है इसने कि एन ए पी with d is equal to -16, बी ऑप्शन दे रखा है एंड ए पी with d is equal to 4, सी ऑप्शन में दे रखा है एंड ए पी with d is equal to -4, डी ऑप्शन में दे रखा है नॉट एंड ए पी। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो देखो दोनों के डिफरेंस में इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, किन्हीं दो का देख लेते हैं, फिर उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एपी। वैसे भी दिख रहा है कि -6 -10 कितना बचेगा बच्चों, प्लस का 10 हुआ तो 4 आ गया इसका कॉमन डिफरेंस, मतलब ये तो और ये तो हो ही नहीं सकता। अब मेरा काम क्या करना है कि ये एपी में क्या है या नहीं है। तो देखो इसमें से इसको -4 करते हैं, -2 और -6 क्या बन गया भाई, प्लस का 6 इज इक्वल टू 4। तो दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, और तो इसका मतलब ये एपी में है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, नॉट इन एपी नहीं होगा क्योंकि इसमें से इसको भी माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। Fourth question, the 11th term of the AP, 11 लिखा हुआ, 11th term of the AP -5, -5/2, 0 और 5/2 इच। तो ए ऑप्शन दे रखा है -20, बी ऑप्शन दे रखा है 20, सी ऑप्शन दे रखा है -30, डी ऑप्शन दे रखा है इसने हमें 30। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये एपी में है तो इसकी 11th टर्म बताओ। तो ए 11 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है -5, प्लस आ गया, एन की वैल्यू कितनी कर रहा है 11, तो 11 - 1 कितना हो गया 10 होगा। ठीक है, और डी की वैल्यू इसमें से इसको माइनस कर दो, तो -5/2 माइनस और -5, तो -5/2 प्लस का 5, 2 एलसीएम आ गया, -5 10 हो गया, तो 5/2 आ गया। तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने 5/2, 2 5 आ गया, तो -5 प्लस का 25 कितना बचा ये 20, तो 20 कहाँ पर है, यहाँ पर है 20। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, pause the video and copy it, then come to the next MCQ. देखो
ये हमसे इस एमसीक्यू में कह रहा है कि द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is -2 यानी a बराबर -2 and the common difference and d is equal to -2। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे वो लिख लेते हैं। तो इसने ऑप्शन में दे रखा है कि a -2 0 2 4, बी ऑप्शन दे रखा है -2 4 -8 और 16, सी ऑप्शन में दे रखा है -2 -4 -6 -8 और डी ऑप्शन में दे रखा है -2 -4 -16। ठीक है बच्चों, फर्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। जब क्या है a बराबर -2, तो ये जो दे रखा है ये जनरल टर्म्स है, इसमें वैल्यू डाल दें। तो हमसे निकलवा क्या रहा है ये क्वेश्चन में कि अच्छा फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है हमें। अगर a बराबर -2 है, ठीक है, तो यहाँ पर a तो फर्स्ट टर्म -2 सभी में है, -2 प्लस और फर्स्ट 4 टर्म्स ये दे रखी है। दूसरा क्या हुआ है, दूसरी टर्म क्या है a प्लस डी, तो -2 और प्लस -2 तो -2 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करने पे -4। तो देखो ये दोनों तो हमारे मतलब के नहीं रहे क्योंकि ये दोनों आ रही। अब हमसे तीसरे में क्या कह रहा है कि -2 + 2 और -2, तो देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 -4 -6। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब मुझे और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द 21st टर्म मतलब 21st टर्म हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ द एपी whose first 2 terms are -3 and 4 each। तो A आ गया भाई 17, B में दे रखा है 137, C में 143 और D में दे रखा है -143। ठीक है बच्चों, देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसने कहा 21st टर्म की वैल्यू निकालनी है। वो जो फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब पहली 2 टर्म्स ये दे रखी हैं, ये पहली 2 टर्म्स हैं, ये कॉमन डिफरेंस नहीं है। यानी मुझे 2 टर्म्स कौन कौन सी दे रखी हैं, -3 और 4 दे रखे हैं। तो a = -3 हो गया और d = हो गया क्या 4 -3, तो 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 7 हो जाएगा। अब a21 में वैल्यू डाल दो। a की वैल्यू a + n - 1 d है, a की वैल्यू -3 प्लस 20 में से बन गया 20 और d की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। -3 और प्लस 7 2 = 14, कितना बन गया 137। ये ऑप्शन दे रखा है इसमें, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी 137 इसका क्या होगा, आंसर होगा। वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, इफ सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 and fifth term is 25, fifth term is 25
व्हाट इज द सेवंथ टर्म, यानी A7 निकालना है हमें, ठीक है ना। ऑप्शन क्या दे रखे इसने, ए दे रखा है मुझे 30, बी गिवन है 33, सी 37 और डी ऑप्शन में है 38। ठीक है, बहुत आसान सा काम है। A7 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ए और डी की यहाँ से सेकेंड टर्म यानी ए प्लस n माइनस 1, दो में से एक गया तो एक बचेगा, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड फिफ्थ टर्म यानी a प्लस 4d इज इक्वल टू 25। दो लीनियर इक्वेशन से कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पर भी आएगा -3d, 25 में से 13 गया 12, माइनस से माइनस d इज इक्वल टू 4, यहाँ पुट कर दिया तो 4 यहाँ पुट करोगे तो 13 माइनस 4 कितना बचेगा, 9 आएगा। तो a मालूम पड़ गया और d मालूम पड़ गया। अब हमसे A7 यानी A7 की वैल्यू निकलवा रहा है, तो a की वैल्यू आ गई मेरी 9 प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 और d की वैल्यू कितनी है 4। सिंप्लीफाई कर दें, 9 और 6 4 जा 24, कितना बन गया 33। तो आंसर क्या आ गया मेरा 33, यानी बी ऑप्शन कैसा हो गया, ट्रू हो गया। और देखते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। क्वेश्चन दे रखा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच टर्म ऑफ एन एपी 2142 6384 इज 210। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। ऑप्शंस तो लिखे ही नहीं, लिख लेते हैं कि ए दे रखा है मुझे 9th टर्म, बी दे रखा है 10th, सी दे रखा है 11th और डी दे रखा है 12th। ठीक है, तो कौन सी टर्म जो है वो 210 के बराबर होगी, यानी ए एन इज इक्वल टू मुझे 210 दे रखा है और एन की वैल्यू निकलवा रहा है। ए इज इक्वल टू 21 और डी इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ए एन के फार्मूले में वैल्यू डाल दें, ए की वैल्यू 21 प्लस, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू कितनी है 21 है। इससे इधर लाए ये माइनस कर दिया, -21, ठीक है, n माइनस 1 21 माइनस कर दो, 10 में से 1 गया 9 और 10 में से 2 गया 8 1, ठीक है, इतना ही आएगा। और इस 21 को इससे डिवाइड कर दिया, n माइनस 1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 और 9 2 जा 18, तो 9 जा आ जाएगा, ये 9 + 1 इज इक्वल टू n, तो 10 आ गई। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो गया, ट्रू ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, if the common difference of an AP is 5, if the common difference CD लिख दिया of an AP is 5, then what is A18 minus A13? ऑप्शन हमें गिवन है A5, B20, C25 और D30। ठीक है, ये ऑप्शन हमें गिवन है। तो देखो बहुत आसान सा काम है। इफ द कॉमन डिफरेंस, 5 कॉमन डिफरेंस दे रखा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, A18 बराबर A + 17D माइनस आ जाएगा A + 12D। ऐसे तो लिखा जाएगा,
इफ द कॉमन डिफरेंस इज 5, तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d, इससे ये कट गया 17 5d। 5 इंटू कॉमन डिफरेंस इसने मुझे कितना दे रखा है 5, आंसर क्या आ गया 25, यानी ऑप्शन कौन सा ट्रू है, सी ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। तो ये बच्चों किसी न किसी तरीके से आपको हेल्प करेंगे पेपर में, क्योंकि बोर्ड में भी एमसीक्यू आते हैं। यहाँ कह कर रहे हैं कि पहले वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा रेसिप्रोकल दे रखा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, यानी CD निकालनी है ऑफ एन AP इन विच A18 minus A14 is equal to 32, A is equal to 8, B is equal to minus 8, ये 8 लिखा हुआ, और C is equal to minus 4 और D is equal to 4। ठीक है ना, तो इस तरीके से दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई कर दें, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। A18 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 17D माइनस आ गया A प्लस 13D इज इक्वल टू 32। देखो यहाँ A फिर कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी, A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इज इक्वल टू 32, ये कैंसिल हो गया, 4D 32, D इज इक्वल टू 4 8 जा 32, 8 आ गया, तो 8 इसमें कहीं दे रखा है, ये दे रखा है, तो A ऑप्शन क्या होगा, ट्रू ऑप्शन होगा। तो बच्चों ये तो थे MCQ, और इसको हम लिख देते हैं कि ये पार्ट फर्स्ट, इसके अलावा और एक पार्ट सेकेंड भी डन होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हर तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन करा देंगे। तो अगर ये पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे पहले वाले भी मैंने कई एक चैप्टर के MCQ डाल रखे हैं। अगर आपको देखने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो और उसके प्लेलिस्ट में जाओ, और आपको क्लास 10 की बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।